श्री राम समर्थ। मैं 23। भगवान के लिए हम स्वयं को भूल जाए। तुम अपने को दिन में एक बार भी भूलते हो या नहीं? अभी हम अपने को भूलते हैं, लेकिन विषय वासना के लिए भूलते हैं। तो हम अपने को भूले, लेकिन विषय के लिए न भूले। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आनंद का समाचार सुनते ही हम क्या करते हैं, यह हमारी समझ में नहीं आता। यानी ऐसे समय हमें अपनी देह का भान नहीं होता। वैसे ही दुख का समाचार सुनते ही हम अपने को भूल जाते हैं। तात्पर्य यह कि जब हम विषय वासना के अधीन होते हैं, तब अपनी देह को भूलकर विषय भोगते हैं। वैसा ही क्रोध के समय होता है। विषय वासना के लिए देह को भूलना हमेशा बुरा ही होता है, किंतु भगवान के लिए यदि हम अपने को भूले तो यह अत्यंत उत्तम है। भजन करते समय अपना देह भाव भूलकर भजन करें। अभी हम ऐसा नहीं करते। भजन गाते हुए यदि ताल में कोई गलती हुई तो तुरंत हमें क्रोध आता है। इसका मतलब कि हम भजन में एकाग्र नहीं हैं, विषय में व्यग्र हैं। अतः वह हमारा सच्चा भजन नहीं होता। अतः भजन करते समय मैं भगवान के सामने हूँ और वह और मैं, इसके सिवाय यहाँ कोई नहीं है, ऐसा मानकर भजन करे और वैसी आदत डाले, तभी देह भाव भूल जाना संभव है। गृहस्थी में मैं कौन हूँ, यह बिना भूले गृहस्थी करनी चाहिए। मतलब कि बिना विषय के अधीन हुए गृहस्थी करनी चाहिए। स्वयं को याद रखकर गृहस्थी करे तो वह हमारे लिए बाधक नहीं होगी। व्यवहार में काम, क्रोध, लोभ आदि सब ठीक हैं, लेकिन हमें उनके वश में न होकर उन्हें अपने वश में रखना चाहिए। तब देह भाव अपने आप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यह सब साधने के लिए परमेश्वर की शरण जाना ही एकमात्र उपाय है, और शरणागत होने के लिए उसके नामस्मरण में रहना ही एकमात्र उपाय है। कुछ लोग 12 और 12 24 वर्ष साधना करते रहते हैं और कहते हैं कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा सोचकर साधना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों में कोई पुरुषार्थ नहीं होता या गुरु में नहीं होता। असली बात तो यह है कि हम स्वयं ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, यह हम निश्चित समझे। संन्यास लेना हो तो क्या पत्नी को साथ में रखकर संन्यास लिया जा सकता है? वैसे ही हम विषय वासना लेकर गुरु के पास जाए तो क्या गुरु से हमारी सच्ची भेंट होगी? अर्थात नहीं होगी। तो इसलिए गुरु जो साधन बताए वह पहले करे, तब चित्त शुद्ध होगा। उसके बाद गुरु से सच्ची भेंट होगी, तब हम उनसे सच्चा समाधान मांगे। सत्य संतोष जब होता है, तब कुछ भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रहती। तब बाकी क्या रहता है? तब गुरु जिस स्थिति में रखता है, उसी में पूर्ण संतोष हो जाता है। देह भोग की इच्छा ही नहीं रहती, उसकी कोई बिसात नहीं रहती। तब उससे ऊबने की नौबत ही नहीं रहती। आज का मुख्य विचार, परमात्मा के स्मरण में ही विषय का विस्मरण है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।
है।